हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रेड बॉल्स थी, 2 ब्लू बॉल्स थी, और अगर आप इसमें से एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो एक ब्लू बॉल पिक करने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5, क्योंकि 2 हमारे पास ब्लू हैं, टोटल 5 बॉल्स हैं। इस एक ब्लू बॉल को पिक करने के बाद अब आपका जो सैंपल स्पेस होगा उसमें 3 रेड बॉल होंगी, एक ब्लू बॉल होगी। इस फर्स्ट इवेंट के बाद अगर आप ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपकी ब्लू बॉल्स एक कम हो चुकी है, तो ये 1/4 होगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली प्रीवियस केस में जो प्रोबेबिलिटी थी उस पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो प्रीवियस एक कंडीशन, गिवन कंडीशन पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप कैसे टेस्ट में कर सकते हैं, वो सब आप समझ सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं वो है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, वेरियस कीवर्ड्स लाइक एग्जॉस्टिक इवेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इसमें समझेंगे साथ में। ओके, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए एक टॉस कर रहे हैं, 3 फेयर कॉइंस को हम 3 बार उछालते हैं। उसका जो सैंपल स्पेस हो सकता है उसमें हो सकता है तीनों आपके हेड हो, पहले 2 हेड हो जाए, तीसरा टेल हो। इस तरीके से आपके 8 इवेंट्स पॉसिबल है। अब इन इवेंट्स में से मान लीजिए ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको कम से कम 2 हेड आते हैं, और एफ एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपका फर्स्ट कॉइन जो है वो टेल होता है, बाकी के 2 कॉइन्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम ई इवेंट की बात करें तो आपके 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, और अगर हम एफ इवेंट की बात करें जिसमें पहला हमारा टेल है, तो ये हमारे 4 इवेंट्स पॉसिबल है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर आप बात करेंगे तो ये 4 केस हैं, टोटल आपका 8 सैंपल स्पेस है, तो हम 1/4/8 दैट इज 1/2 कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एफ केस की बात करेंगे जिसमें पहला हमारा टेल होगा, तो इसमें भी 4 टोटल केसेस पॉसिबल हैं, और टोटल आपके 8 केस हो सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, अगेन इसको आप 1/2 कह सकते हैं। अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसा केस जिसमें आपके 2 हेड भी हो और पहला टेल भी हो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम ई और एफ में देखें कि इनमें से क्या कॉमन है, तो बेसिकली ये जो टी एच एच है यहाँ पे ई में, और ये टी एच एच है यहाँ पे, यही एक ऐसा इवेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा टी एच एच। बेसिकली इस पूरे सैंपल स्पेस का एक इवेंट ऐसा है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे आप कह सकते हैं 1/8। सो हमने देखा कि अगर हम निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई सच दैट इवेंट एफ हैज अकर्ड, मींस ऐसा केस जिसमें हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमें ये पता हो कि हमारा जो पहला केस है वो टेल होना चाहिए, तो उस केस में हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा और उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है उससे डिवाइड करना होगा, तो ये हमारी हो जाएगी 1/4। तो इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं PE/F से। सो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू एफ, जिसको आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमने एक अनबाइज्ड कॉइन को 5 बार टॉस किया है। अब उससे हमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, गिवन दैट द हेड्स वर ऑब्टेन इन 2 ऑफ द टॉसेस। 2 में आपके हेड आए हैं। आपसे पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट द जो हेड जो आपके 2 आए हैं वो फर्स्ट 2 के टॉसेस में ही आ गए। मींस टोटल केसेस अगर आप एफ की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 2 हेड होने चाहिए, तो वो आप कह सकते हैं सिंपली 5C2, क्योंकि 5 बार आपने टॉस किया है
और 2 बार आपको हेड चाहिए तो बाकी के 3 आपके टेल होंगे, तो उसको आप 5C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन 5C2 टोटल केसेस में से आपका जो फेवरेबल केस है वो है जिसमें आपके पहले जो हेड है वो फर्स्ट 2 केसेस में आए हैं, मींस एच उसके बाद टी, मतलब पहले 2 हेड उसके बाद 3 टेल, तो ये सिंपल एक ही केस ऐसा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आप कह सकते हैं फेवरेबल केसेस ऑफ E डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5C2 दैट इज 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 इवेंट्स दे रखे हैं A और B, और आपको कह रखा है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to the conditional probability of B, means E probability of A given B is equal to probability of B given A। अब पूछा है कि ये इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A को आप इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कह सकते हैं। सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A को आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ B बाई A डिवाइड बाई A। इन दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, आपको 8 नंबर्स दे रखे हैं 1 to 8, और आपको इन नंबर्स में से कोई भी 3 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आप जो नंबर चूज किया है उसको दोबारा से चूज नहीं कर सकते। आपको दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि दैट जो उन 3 नंबर में से जो मिनिमम नंबर है वो 3 होगा, और कह रखा है कि जो उनमें से मैक्सिमम नंबर है वो 6 है। मींस ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें आपका मिनिमम नंबर 3 होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर 6 होना चाहिए। बेसिकली अगर हम एक केस की बात करें जिसमें मिनिमम 3 है तो ऐसे 10 केस बन सकते हैं जिसमें 3 आपका मिनिमम होगा, बाकी आपकी कोई भी हायर डिजिट हो सकती है। बी केस की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर 6 होगा, बाकी कोई भी लोअर डिजिट हो सकती है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो 3 4 6 और ये 3 5 6 जो ग्रीन सर्कल से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये इनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो टोटल 2 केसेस होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम बात करेंगे तो टोटल 8 नंबर्स में से हमें 3 नंबर्स पिक करने हैं, तो इसे 8C3 हम कह सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी हो जाएगी 2/56। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल 10 केस हैं, सैंपल स्पेस हमारा 8C3 होगा, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको मिल जाएगा 10/56। और अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम इज 3 और हमें दे रखा है कि वो मैक्सिमम 6 होगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इसको आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो दिस विल बी 2/10 मींस 1/5। सो आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके नंबर्स दे रखे हैं 0 to 10, और आपको इन 0 to 10 नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर पिक करने हैं, और पूछा गया है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। बेसिकली द सम एंड द डिफरेंस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो ये 0 से लेकर 10 तक है, लेकिन टोटल अगर हमने 2 नंबर्स पिक करने हैं तो हमारे पास केस हो सकता है 11C2। टोटल 11 नंबर से उसमें से हमने 2 नंबर्स पिक किए। और अगर हम अपने ई इवेंट की बात करें तो ई इवेंट क्या कह रहा है कि नंबर्स का सम या तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए और या उनका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 0-4 एक केस हो सकता है, 0-8 भी एक केस हो सकता है, 2-6 एक केस हो सकता है, 2-10 एक केस हो सकता है, 4-8 6-10। इस तरीके से टोटल 6 केसेस पॉसिबल हैं जिसमें हमारा नंबर का सम और डिफरेंस दोनों ही 4 के मल्टीपल हैं। अब टोटल नंबर ऑफ 6 हैं और सैंपल स्पेस हमारा 11C2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हम कह सकते हैं 6/55। सो आंसर आपका 2 हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने वेल डिफाइंड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आपने ले रखे हैं, उनमें से आपने एक कार्ड पिक किया। अब एक इवेंट ई कहता है कि वो जो कार्ड आपने पिक किया वो स्पेड होगा, और दूसरा एफ इवेंट कहता है कि वही जो कार्ड आपने पिक किया है वो एस होगा। अब अगर हम ई इवेंट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 कह सकते हैं, क्योंकि टोटल 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगी। और अगर हम एफ इवेंट की बात करें तो एफ की प्रोबेबिलिटी आप 4/52 कह सकते हैं, दैट इज 1/13 आ जाएगा, क्योंकि 4 आपके एस कार्ड होते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मींस
जो कार्ड है वो आपका स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए, तो ऐसा केवल एक ही कार्ड हो सकता है और वो होगा 1/52। तो बेसिकली इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/52 आ जाएगी। और अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन दैट इट इज अ एस हमने लिया था, मींस इस ये दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम कह सकते हैं इनका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 1/52 डिवाइडेड बाय 1/13, तो ये हमारे पास 1/4 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई थी वो 1/4 थी और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आ रही है, इसका मतलब इस एफ इवेंट के होने से इस ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इवेंट एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो एफ इवेंट पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते थे, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल सकते थे, तो ये हो जाती प्रोबेबिलिटी, इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये हमारे पास 1/13 आ जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है, तो फिर से एफ इवेंट भी इवेंट ई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये दो इवेंट जो ई और एफ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, आपने 2 डाइस को रोल किया और रोल आने पर आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मतलब प्रोबेबिलिटी दैट वी ऑब्टेन अ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। अब डाई को रोल करेंगे तो जो सैंपल स्पेस है वो 1 to 6 नंबर्स हो सकते हैं, और इसमें से इवन प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो केवल 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट केस में इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप 1/6 कह सकते हैं, सेकंड केस में भी आप 1/6 कह सकते हैं। अब आपने अगर एक डाई रोल किया, अब उस पे जो नंबर है वो दूसरा डाई रोल करने पे क्या नंबर आने वाला है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट डाइज हैं। तो बेसिकली ये इवेंट हमारा एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालना चाहते हैं तो हम सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/36। बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं, पूछा है कंडीशन क्या होगी इस इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगर हम पी ए बी निकालना चाहते हैं तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो हम सिंपली लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए नॉट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ए, ये हो जाता है 1 माइनस पी ए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी को आप 1 माइनस पी बी कह सकते हैं। और आपसे पूछा गया है, जैसे ऑप्शन बी की बात करते हैं तो पी ए डैश बी डैश पूछा गया है, तो पी ए डैश बी डैश को आप सिंपली कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारे पास 1 माइनस पी ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमारे पास 1 माइनस पी बी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए इन टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, बेस थ्योरम के बारे में, और इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय IITian नाम से ही, उस पर हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, उसके साथ साथ कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी हम डालते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को भी वहां पे शेयर कर सकते हैं। आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू।